हाँ, तो आज और दो बढ़िया सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं फाइंड में। एक है, बहुत जरूरी है, हाइपन मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ एन। एक होता है हाइपन मैक्स डेप्थ एन और एक होता है हाइपन मिन डेप्थ एन। मिन डेप्थ एन मतलब क्या होता है? देखो, सपोज एक बड़ा सा मैदान है। मुझे पता है कि सपोज मेरा एक बॉल गुम सपोज एक बॉल गुम हुआ है, मुझे पता है इस हिस्से में गुम हुआ है। तो मैं पूरा मैदान को ढूंढूं या जिस हिस्से में मुझे लग रहा है बॉल गुम हुआ उस हिस्से में ढूंढूं? कहाँ ढूंढूं? ओडी को सर जिस जी। हिस्से में गुम हुआ है वहीं पे ढूंढिए। हाँ, तो क्या होता है, देखो ये रूट है। रूट के अंदर सपोज होम, होम के अंदर संतोष। सपोज इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं। होम के अंदर ये है, तो ये एवरी, देखो ये रूट है। सब रूट तो एक ही है। इसको बोलते हैं लेबल। एक लेबल पे है। सपोज होम संतोष के अंदर माई dir, होम dir, माई dir, न्यू dir, हाँ, और भी डायरेक्टरीज हैं। ये एक लेबल पे हैं। ये वाले होम के अंदर बीन एक लेबल पे हैं। संतोष, रामो एक लेबल पे हैं। तो पर्टिकुलर हायरार्की में लेवल्स होते हैं। ठीक। तो जैसे रूट अंडर होम अंडर संतोष, तो वो लोग एक लेबल पे हैं। संतोष के अंदर माई डियर के अंदर न्यू डियर, ये और भी हैं, एक लेबल पे हैं। तो इसके अंदर ये सारे एक लेबल पे हैं। रूट से कितना दूर तक हो वो लेबल है। तो सपोज मुझे पता है कि मैं एक फाइल को ढूंढ रहा हूं। तो अगर मैं ऐसे दे दिया फाइंड, ध्यान से देखो, फाइंड, मैं होम डायरेक्टरी से ढूंढ रहा हूँ, मतलब यहाँ से ढूंढ रहा हूँ। और मैंने दे दिया हाइपन टाइप एफ, फाइल को ढूंढो जिसका नाम है abc.txt। तो यूनिक्स क्या करेगा, होम से शुरू करेगा, फिर अंत तक, मतलब जितने भी लेबल उसके मिले टिल एंड, वो ढूंढेगा कहाँ कहाँ abc.txt है। चलो ढूंढ के देखते हैं, ठीक है। फाइंड टिल हाइपन टाइप एफ, हाइपन टाइप एफ, हाइपन नेम, ab.txt। नहीं है, सपोज emp emp.lst। तो हमें emp.lst चारों तरफ मिला। तो कहाँ, हम तो होम से शुरू, ये संतोष से शुरू किए हैं। तो देखो, तो जब हम emp.lst ढूंढे कहाँ से, होम डायरेक्टरी से, और उसका नीचे 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 जाकर पूरा अंत तक जितने भी लेबल हैं वहां तक ढूंढा। तो जब हम फाइंड में कोई डायरेक्टरी देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट लेबल 1 हो जाता है। जहां से ढूंढेंगे वो लेबल 1। तो मुझे बताओ, अगर हम यहाँ emp.lst ढूंढ रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या है? लेबल 1। ये हो जाएगा लेबल 1। ठीक। तो यहाँ जो चार आउटपुट मिले, ये पहला आउटपुट कौन सा लेवल पे मिला बताओ फिर मुझे? संतोष तक है लेवल 1।
फिर लेबल 2, तो emp.lst मुझे लेबल 2 पे मिला एक बैकअप के अंदर। ये एक मुझे लेबल 1 पे, ये मिला कौन सा लेवल पे, समझ पा रहे हो? तो ये जहां से ढूंढ रहे हो वो क्या है, लेवल 1। तो ये वाला emp.lst कौन सा लेवल पे है, लेवल 2, ये वाला लेवल 3, ये वाला एटा लेवल 2। 2, ये लेवल 1 लेवल 2। तो यूनिक्स बोलता है अगर आप सर्च कर रहे हो मैक्सिमम कितना लेवल तक ढूंढ सकते हो, ये आप डिफाइन कर सकते हो। कैसे? हाइपन मैक्स डेप्थ से। तो अगर यहाँ मैं लिख दूं, देखो ध्यान से, मैं बोला नहीं तो ढूंढ हाइपन मैक्स डेप्थ, उसको बिगिनिंग में लिख देंगे हाइपन मैक्स डेप्थ 1, मतलब ये ओनली फास्ट लेवल में ढूंढेगा। तो कौन कौन से आएंगे बताओ मुझे, ये मैक्स डेप्थ मतलब कौन सा लेवल तक ढूंढेगा। ये मैं बोला नहीं तो सिर्फ संतोष में देखेगा वो सर। हाँ, सिर्फ ये वाला आएगा आउटपुट, ये दो। मैक्स डेप्थ 2 दे देने से फास्ट लेवल एंड सेकंड लेवल। तो देखो ये सारे फास्ट लेवल एंड सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल वाला नहीं आया। मैक्स डेप्थ 3 दे देने से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, 3 लेवल तक ढूंढेगा। तो हम इस तरह से हमारे सर्च को, वो मैदान का एग्जांपल थोड़ा गलत दे दिया। मैं बोला मैदान में मुझे पता है मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से आसपास गिरा है, यहाँ तक गिरा है, तो हम इस एरिया को ढूंढेंगे, पूरे फाइल सिस्टम का ट्री को नहीं ढूंढेंगे। तो इस तरह से आप सर्च को लिमिटेड करने के लिए आप यूनिक्स को बता सकते हो आप कितने लेवल तक ढूंढो। हाँ, जहां से ढूंढोगे वो बाय डिफॉल्ट लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, आप किसी लेवल तक ढूंढ सकते हो। और कुछ नहीं दोगे तो वो लास्ट तक ढूंढेगा। आया समझ में? कितना बढ़िया है मैक्स डेप्थ। हाँ, हाँ सर। अब मेरा सवाल है, कि फाइंड कमांड बाय डिफॉल्ट रिकर्सिव इन नेचर। फाइंड, देखो रिकर्सिव मतलब क्या, जो डायरेक्टरी प्रोवाइड करोगे उसके बच्चों 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 में ढूंढने को हम बोलते हैं रिकर्सिव। तो फाइंड कमांड इज बाय डिफॉल्ट रिकर्सिव इन नेचर, लेकिन बाकी सारे कमांड नहीं होते हैं। तो मैं बोला फाइंड कमांड को हम चाहते हैं कि ओनली करंट डायरेक्टरी में ढूंढे, ओनली करंट डायरेक्टरी में ढूंढे। तो हाउ टू मेक फाइंड कमांड सर्च ओनली इन करंट डायरेक्टरी, बताओ तो कैसे करेंगे नॉन रिकर्सिव। फाइंड में मैं फिर कौन सा डायरेक्टरी में ढूंढ रहा हूँ, करंट डायरेक्टरी। तो क्या दे दूंगा, डॉट। लेकिन डॉट देने से तो उसका बच्चों में भी ढूंढ लेगा। तो यहाँ क्या देंगे, हाइपन मैक्स डेप्थ 1। तो डॉट दे के हाइपन मैक्स डेप्थ 1 दे देने से वो क्या करेगा, ओनली करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा। तो आप अगर फाइंड कमांड को नॉन रिकर्सिवली किसी डायरेक्टरी में सर्च करवाना चाहते हो तो आप उस डायरेक्टरी का नाम दे दो और मैक्स डेप्थ 1 दे दो, सिर्फ उसी डायरेक्टरी में ढूंढेगा, उसके बच्चों में नहीं ढूंढेगा। तो सवाल उठता है हाउ टू मेक फाइंड कमांड नॉन रिकर्सिव। तो हम उसका आंसर देते हैं मैक्स डेप्थ 1 दे। मेरा एक क्वेश्चन है, देखो सपोज मेरा होम डायरेक्टरी में रहने वाले सारे, मैं .txt फाइल को देखूंगा तो ls में ऐसे लिख सकता हूँ, ls होम डायरेक्टरी के अंदर रहने वाले
*txt ये मुझे दिखाया मेरा होम डायरेक्टरी में रहने वाला सारे .txt फाइल दिखाया या नहीं दिखाया? इसको फाइंड में कैसे लाऊं बताओ? फाइंड टिल्ड हाइपन मैक्स डेप्थ वन हाइपन नेम *txt ये सेम है। तो देखो यहाँ हम बोले कि तू होम डायरेक्टरी से ढूंढ मैक्सिमम लेवल 1 तो उतने ही फाइल हैं, ठीक है। तो ls कमांड बाय डिफॉल्ट नॉन रिकर्सिव होता है, तो वो क्या करता है जो डायरेक्टरी देते हैं उसको ढूंढता है। इस तरह से हम सपोज यहाँ हम दे दिए माई न्यू dir तो फाइंड कमांड न्यू dir में रहने वाले न्यू dir में सिर्फ 2 .txt फाइल है, तो उसको ls में भी ऐसे कर सकते हैं ls न्यू dir ये देखो 12.txt इस तरह से फाइंड कमांड भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के लिए काम कर सकता है अगर हम प्रोवाइड करेंगे मैक्स डेप्थ 1 मैक्स डेप्थ 2, तो जितना आप डेप्थ दोगे उतने लेवल तक जाके फाइंड कमांड ढूंढेगा, ठीक है। और अब सवाल उठता है और एक है मिन डेप्थ। नेक्स्ट है मिन डेप्थ हाइपन मिन डेप्थ। तो वो उल्टा कैसे? सपोज मुझे मैदान में पता है यहाँ से आगे अंत तक टिल द एंड कोई चीज गुम हुआ है, हम वहां से एंड तक, यहाँ से बिगिनिंग से वहां तक, यहाँ से एंड तक। सपोज मेरे लेवल्स हैं 10, मैं चाहता हूँ 3 नंबर से ढूंढो, तो पहले 3 को छोड़ दो, 3 से 10 तक एंड तक, उसको बोलते हैं मिन डेप्थ। तो ठीक emp.lst में हम देख रहे थे ये emp.lst में मुझे लेवल 1 पे मिला, लेवल 2 पे मिला, लेवल 3 पे मिला। तो यहाँ अगर मैं दे दूं नहीं मिनिमम डेप्थ 3, तो कहाँ से ढूंढेगा? 3 से अंत तक। तो वो तो बताओ तो आउटपुट में कौन सा वाला फाइल आएगा? समझ पा रहे हो? मिन डेप्थ का मतलब मैक्स डेप्थ का मतलब 1 से वहां तक, मैक्स डेप्थ 3 मतलब 1 से 3 लेवल तक, मिन डेप्थ 3 मतलब मिनिमम 3 से एंड तक। तो यहाँ कौन सा आएगा फिर? कौन से? ट्रिपल ए जो है ए वाला सिर्फ आएगा क्योंकि ये 3 से है। समझ पा रहे हो? तो मेरे अगर नेक्स्ट लेवल पे होते तो हम उसको भी कर लेते। सपोज मैं अभी और एक लेवल पे कर रहा हूँ, सपोज mkdir -p, मैं ऐसे 5 डायरेक्टरी कर दे रहा हूँ p1 /p2 /p3 /p4, एक डायरेक्टरी ट्री बन गया। उसके अंदर एक फाइल कर देता हूँ टच, emp.lst ये देखो कौन सा लेवल पे है? 4th लेवल पे है। तो मिन डेप्थ 3 देने से ये वाला भी आ जाएगा। ये देखो ये लेवल 1 2 3 4th लेवल, तो मिनिमम 3rd से अंत तक ढूंढने के लिए आप सपोज मिन डेप्थ 2 दे दूं और बहुत सारे आ जाएंगे। समझ गए? एक सेकेंड,
अरे समझ में आया? हम्म। हाँ बोलो तो मैं एक सवाल पूछूं। अबे बुझला ना नहीं? हेलो। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। अबे बुझला ना कहला ना गोटे प्रश्न पचारिबी। हाँ सर बुझी। ताइले अगर मैं सिर्फ थर्ड लेवल पे एक फाइल को जो है उसको देखना चाहूँ तो कौन सा कमांड यूज करूंगा? बोलो श्यामल बाबू कुह। क्वेश्चन गोटे देली पचारंती। तो सर मिन डेप्थ और मैक्स डेप्थ दोनों लगा देंगे दोनों साथ में। लगा देंगे, दोनों 3 कर देंगे। तो मिन डेप्थ भी 3, मैक्स डेप्थ भी 3, तो देन इट विल शो ओनली थर्ड लेवल वाला। सपोज दे दिया मैंने मिन डेप्थ 3, फिर दे दिया हाइफन मैक्स डेप्थ 3, सर मिल जाते पीएच लगी। तो it will show exactly the file on depth 3। गोरा भूल गए सर बोलिए। स्पेस और एच। हाँ हाँ। तो इस तरह से आप कोई पर्टिकुलर डेप्थ में रहने वाले फाइलों को भी और म्यूट कर दे बाबा। तो हम बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ लिए। हाँ मिस्टर, अगर तुम्हारी सैलरी 25 से और 31 ए के म्यूट करो बे। तो तुम एक कंपनी में जॉब कर रहे हो। अगर तुम्हारी सैलरी महीने के 5 से और 10 तारीख के बीच में आ रही है तो तुम भाई लाला की दुकान में काम कर रहे हो। वैसे लाला की दुकान को लात मारो और एक कंपनी पकड़ो अच्छी वाली, डिसेंट। सामने को कौन कହୁଛନ୍ତି? तो ये देखिए कौन है तो फाइंड का सिंटैक्स है फाइंड पाथ पाथ लिस्ट, फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया, फिर एक्शन। तो अब तक हम पाथ लिस्ट में तो पता चल गया कोई भी डायरेक्टरी रह सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया हम करीबन 20 प्लस तो पढ़ चुके हैं। हम तो बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ लिए हैं, यस और नो? यस सर। अभी और 2 पढ़ लिए। लेकिन अब तक हम एक्शन पढ़े हैं, हाइपेन नेम, हाइपेन आई नेम, ये सब सिलेक्शन क्राइटेरिया ही है। हाइपेन एक्शन में हम अब तक पढ़े हैं ओनली हाइपेन प्रिंट। हाइपेन प्रिंट क्या करता है? इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में मिलने वाले सारे फाइलों का नाम प्रिंट करता है। क्या प्रिंट करता है? नेम, फाइल का नाम। ओनली नेम। उनका परमिशन प्रिंट करता है? नहीं। और कुछ प्रिंट करता है? नहीं। तो हाइपेन प्रिंट इज द सिंपलेस्ट एक्शन जो सिलेक्टेड फाइलों के नाम प्रिंट करता है। यहाँ तक तो आप राजी हो? जैसे मैं यहाँ सिंपली बोला मेरे जितने मैं दे दिया करंट डायरेक्टरी में जितने फाइल्स हैं, जितने .txt फाइल्स हैं, और आगे मेरे इतने .txt फाइल, सिर्फ क्या उनका प्रिंट हुआ? नाम। तो मैं बोलूँ नहीं मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे बताओ ls कमांड में कितने इंफॉर्मेशन आते हैं? ls-l में एक फाइल का लास्ट में तो नाम आता है। लास्ट क्या आता है ls-l में?
परमिशन, परमिशन टाइप ऑफ फाइल एंड परमिशन, फिर नंबर ऑफ हार्ड लिंक, फिर यूजर नेम, फिर ग्रुप नेम, फिर साइज, फिर लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, फिर फाइल नेम। कितना इंफॉर्मेशन आता है? 7। टाइप एंड परमिशन, नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स, यूजर नेम, ग्रुप नेम, फिर क्या? साइज इन बाइट्स, फिर लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम, फिर फाइल नेम। कौन सा बेहतर है, सिर्फ नाम देखना है या ये देखना? सारे चीज ज्यादा देखना। इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन। हाँ, इसके साथ अगर आई जोड़ दो, LS-LI, एक्स्ट्रा और क्या आएगा? आई नोट नंबर आ जाएगा। आई नो नंबर आ जाएगा। इसके साथ अगर और एक जोड़ दूं, साइज S, तो क्या आ जाएगा? साइज इन साइज बाइट। इन ब्लॉक्स। डी जोड़ते हैं डायरेक्टरी को नहीं तोड़ने के लिए। तो देखो, मैं किसी फाइल का LISD देखो उसका कितना इंफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत सारे आ रहे हैं। पहले आया आई नो नंबर, फिर ये 4 ब्लॉक आई का और एस का आ गया, फिर परमिशन, फिर हार्ड लिंक, फिर मालिक। तो कितने इंफॉर्मेशन आ गया? बहुत सारे। ठीक है ना? लास्ट में आया फाइल नेम। तो अगर इसमें कितने इंफॉर्मेशन आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम किसी फाइल या डायरेक्टरी का LISD करेंगे, सपोज LISD माई इंडिया, यार माई इंडिया, तो उसका भी आ गया इंफॉर्मेशन। तो यूनिक्स फाइंड कमांड बोलता है कि मेरा और एक एक्शन है LS। क्या एक्शन है भाई? हाइपेन प्रिंट में क्या आ रहा था? ओनली नेम। और एक एक्शन है LS-LS। ये LS फाइंड कमांड का, फाइंड कमांड का जो LS है उसका मीनिंग एक्चुअली है LS-LID, LIDS, माने LS-LISD। तो फाइंड कमांड में अगर हम एक्शन LS देंगे, वो सेल इक्विवेलेंट क्या है? LISD। तो कितना एट्रीब्यूट आएगा? अबे ना कोयली, 9 कितना? नोट 9। आई नो नंबर भी आएगा। तो अगर आपको सिलेक्टेड फाइल का सिर्फ नाम चाहिए तो हाइपेन प्रिंट करो। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, फाइल में हाइपेन प्रिंट कर दिया, हाइपेन प्रिंट, सिर्फ फाइलों के नाम आया। मुझे बोला ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या करें? हाइपेन LS। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गया। देखो सबका पहले क्या आया? वही फाइल, सबका नाम आया। ये सिर्फ प्रिंट में इतना आता था, लेकिन LS में आई नो नंबर, साइज, परमिशन, लिंक, बुक। तो अगर आपको फाइंड कमांड में सिलेक्टेड फाइल्स के आई नो नंबर, साइज तक मिला के परमिशन, बाकी सब इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्रिफर करो कौन सा एक्शन? हाइपेन हाइपेन LS। तो चॉइस आपका है। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हाइपेन LS, अदरवाइज यूज हाइपेन प्रिंट। तो ये हाइपेन प्रिंट डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट। इसको यूज भी नहीं करोगे तो हाइपेन प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ हम देखो, हाइपेन प्रिंट लिखूंगा भी नहीं तो डिफॉल्ट एक्शन है हाइपेन प्रिंट, तो फाइल के नाम प्रिंट कर देगा, क्योंकि ज्यादातर हमें फाइल के नाम प्रिंट करना चाहिए होता है। अब बढ़िया सा सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्टिव हो जाओ, यहाँ से सवाल आता है। तो ये जो एक्शन हमने देखा, हाइपेन प्रिंट हो या हाइपेन LS हो, वो सिलेक्टेड फाइल्स के नाम को सिर्फ प्रिंट करते हैं। मतलब प्रिंट में नाम प्रिंट होता है, LS में थोड़ा ज्यादा एट्रीब्यूट प्रिंट होता है, दूसरा कोई एक्शन नहीं ले सकते।
सपोज मैं चाहता हूं सिलेक्टेड फाइल्स को डिलीट करूं, सिलेक्टेड फाइल्स को कॉपी करूं, सिलेक्टेड फाइल्स को मूव करूं, सिलेक्टेड फाइल्स का परमिशन चेंज करूं, सिलेक्शन, तो बाकी जो सारे काम हैं वो कर पाऊंगा क्या? ये तो कभी ना कभी जरूरी होंगे। मुझे सारे पुराने फाइल को डिलीट करना है। तो देखो, मैं चाहता हूं जो फाइल साल भर से एक्सेस नहीं हुए हैं उनको डिलीट करें। कैसे लिखूंगा? फाइंड फील्ड हाइफन टाइप एफ। सोचो, जो मुझे बताओ तो जो सारे फाइल साल भर से एक्सेस नहीं हुए हैं उनके लिए कौन सा पड़ेगा? हाइफन ए टाइम प्लस 365। प्लस 365 का मतलब क्या है? जो साल भर से ज्यादा दिन हो गया एक्सेस नहीं हुए हैं, तो वहां हाइफन प्रिंट देने से प्रिंट हो जाएंगे। मैं उनको चाहता हूं जो फाइल सालों भर से एक्सेस नहीं हुए हैं उनको क्या करें? डिलीट करें। तो ये देखो, फाइंड हाइफन टाइप एफ हाइफन ए टाइम प्लस 365 हाइफन प्रिंट। तो मेरे तो ऐसा कोई फाइल नहीं है। सपोज इसको घटा देता हूँ, हाइफन प्लस 30 डेज। तो बहुत सारे फाइल हैं। सपोज ऐसे मेरे बहुत सारे फाइल हैं जो साल भर से एक्सेस नहीं हुए हैं। इतने पुराने फाइल को क्या करना चाहिए? डिलीट। तो यूनिक्स बोलता है फाइंड कमांड अगर दूसरा एक्शन करो, डिलीट करो, कॉपी करो, मूव करो, परमिशन चेंज करो, बाकी सारे काम करो, तो यूनिक्स के दूसरे कमांड चाहिए। यूनिक्स के डिफरेंट कमांड्स चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक बढ़िया एक्शन दिया, हाइफन एग्जेक। ये इंटरव्यू पूछता है हाइफन। अब नेक्स्ट एक्शन पढ़ रहे हैं, हाइफन प्रिंट पढ़ लिए, हाइफन एलएस पढ़ लिए, अब ये हाइफन एग्जेक। इसको ध्यान से देखो, हाइफन एग्जेक एग्जीक्यूट करता है दूसरे कमांड ऑन सिलेक्टेड फाइल्स। एक सेकंड रुको, ठीक है? तो सपोज क्या होता है, इसको समझो, ध्यान से समझो। तो थ्रू हाइफन एग्जेक यू कैन यूज यूनिक्स कमांड्स। हाइफन एग्जेक के बाद आप यूनिक्स के कमांड्स को यूज कर सकते हो अपॉन सिलेक्टेड फाइल्स। कैसे? अब मैं बताता हूँ। सपोज कोई भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया, सपोज मुझे इस सिलेक्शन क्राइटेरिया में
यहां तक समझ पा रहे हो तो फाइंड हाइपेन टाइप है हाइपेन ए टाइम प्लस 365 मतलब क्या? तो कोई सपोज यहाँ मुझे 5 फाइल मिले x.txt, वो y.txt और 5 फाइल मिले जो साल भर से एक्सेस नहीं हुए हैं। तो मुझे टोटल कितने फाइल मिले साल भर से एक्सेस नहीं हुए हैं? 5। 5। तो क्या करना चाहोगे इन फाइल को? डिलीट। क्या करना चाहते हो? डिलीट। डिलीट। तो यहाँ हाइपेन एग्जेक लिखेंगे। हाइपेन एग्जेक मतलब एग्जीक्यूट। कौन से कमांड में तुम डिलीट करते हो? आरएम कमांड। तो यहाँ इनके ऊपर तो जो कमांड अप्लाई करना चाहोगे हाइपेन एग्जेक के बाद वो लिखोगे। क्या लिखेंगे फिर? आरएम। हम डिलीट क्यों? अबे डिलीट का कौन से कमांड में करते हैं? आरएम में करते हैं या आरएम हाइपेन एफ में भी करते हैं? एफ में करने से वो यस नो नहीं पूछता है, याद आया? आरएम हाइपन आई करेंगे। तो आरएम हाइपेन एफ दे देंगे। कौन इतना यस नो का आंसर दे? हाँ, आरएम हाइपेन एफ। तो क्या होता है एग्जेक कमांड फॉर, ये ध्यान से सुनना, फॉर एवरी सिलेक्टेड फाइल यार ये जो को आरएम हाइपेन एफ कमांड को रन करेगा। ठीक, तो यहाँ लिखे ध्यान से एग्जेक आरएम हाइपेन एफ पहले किसके लिए रन होगा? आरएम हाइपेन एफ। यहाँ तो 5 फाइल मिले हैं, पहला x.txt, तो पहले किसको डिलीट करेगा? हाँ, तो ये किसको डिलीट करेगा? यहाँ एक कर्ली ब्रेस देते हैं क्योंकि हमें तो पहले से पता नहीं है। तो कर्ली ब्रेस स्टैंड्स फॉर वन सिलेक्टेड फाइल। क्या? वन सिलेक्टेड फाइल। तो यहाँ से ये सिलेक्शन क्राइटेरिया से एक एक फाइल मिलेंगे, एक एक फाइल आरएम हाइपेन एफ के पास जाएंगे। तो दिस कर्ली ब्रेस क्या होगा? आरएम हाइपेन एफ का अभी तो हम कोई आर्गुमेंट दे नहीं पा रहे हैं, तो कर्ली ब्रेस ट्रांसफर वो जितने फाइल सिलेक्ट होंगे एक बारी एक वन सिलेक्टेड फाइल। ठीक है, फिर सपोज सुनो रे, यूनिक्स में क्या है, मैं आरएम कमांड को 5 बार यूज करूं 5 फाइल के लिए एक साथ। आरएम हाइपेन एफ a.txt, फिर rm -f b.txt। तो अगर मैं एक साथ 5 कमांड यूज करूंगा तो उनको सेपरेट करने के लिए मल्टीपल कमांड हम साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बोला था तुम लोगों को, वी कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल कमांड साइमल्टेनियसली, बस उनका सेपरेटर क्या होना चाहिए, बोल पाओगे? सेमीकोलन इज बेटर। हाँ, तो अगर हम एक साथ 5 कमांड, ही देखो इधर, हाँ, एक साथ अगर हम 5 कमांड यूज करेंगे तो एक साथ, हाँ, एक प्रॉम्प्ट पे, एक कमांड लाइन पे तो यहाँ देखो मैं 2 कमांड यूज कर रहा हूँ। तो कोई भी कमांड, सपोज मैंने डेट फिर और एक कमांड, तो सेमीकोलन सेपरेट करने से मल्टीपल कमांड, क्याल हु, इस तरह से मल्टीपल कमांड यहाँ रन हो गए। देखो पहले डेट कमांड रन हुआ, फिर कैल कमांड रन हुआ, फिर हु कमांड रन हुआ। तो उनका सेपरेटर क्या हो? सेमीकोलन। यस और नो? अबे हाँ वो। तो अगर मैं 5 आरएम कमांड यूज करूंगा तो सपोज मैं 5 आरएम कमांड यूज कर रहा हूं, ये 2 फाइलों को डिलीट कर रहा हूं। ls देखो यहाँ से 2 फाइल को एक बार ही डिलीट कर दे रहा हूँ, ss.sh ss.txt। क्या लिखूंगा फिर? rm या rm-f जो प्रिफरेबल है,
ss ना ss.sh जो सेमिकोलन देवी दिथर पुणी rm -f ss.txt दो फाइल डिलीट हो गए। तो अगर मैं कमांड एक साथ 5 बार कमांड्स एक साथ मल्टीपल टाइम कमांड्स को यूज करता हूं तो मुझे सेपरेटर की क्या देना चाहिए? सेमीकोलन। तो फाइंड कमांड भी वो बोलता है कि भाई अगर आप इस कमांड को यूज करोगे अरे वाला रे हाँ, तो ध्यान से देखो, सपोज यहाँ मुझे 3 फाइल मिले x.txt, y.txt, z.txt लेटी पॉसिबल 3 फाइल हैं जो साल भर से एक्सेस नहीं हुए हैं। तो एग्जीक्यूट rm-f कमांड को कितने बार रन करवाएगा? बोलो, एक फाइल के लिए 1 टाइम, 3 बार वो होगा rm-f x.txt। फिर क्या चाहिए यहाँ? सेमीकोलन rm-f y.txt फिर सेमीकोलन rm-f। तो ये ऑल सिलेक्टेड फाइल्स के लिए एक बार रन करवाता है। तो इसीलिए हमें सिंटैक्स बोलता है कि आप कमांड दे दो फिर कर्ली ब्रेस ट्रांसफर वन सिलेक्टेड फाइल। पहले कर्ली ब्रेस किसका रूप धारण करेगा? x.txt का। फिर कर्ली ब्रेस धारण करेगा y.txt। फिर तो 3 बार के लिए हमें सेमीकोलन चाहिए, तो हम यहाँ एक सेमीकोलन दे देते हैं। लेकिन फाइंड कमांड में सेमीकोलन देने से सेल बोलेगा ये मेरा सेमीकोलन है, तो उसको हम एस्केप कर देते हैं। क्या कर देते हैं रे? तो उसका स्पेशलनेस याद करो। हम बोले थे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का स्पेशलनेस को रिमूव करने के लिए यहाँ हम दे रहे हैं फाइंड कमांड के लिए, लेकिन सेल बोलेगा ये मेरा है। देखो से देखो, अगर मैं यहाँ सेमीकोलन सिर्फ एक दे दिया तो ये मैंने फाइंड कमांड rm-f को 3 बार रन करेगा, उसके लिए सेमीकोलन दे रहा हूं। यस और नो? नॉर्मली देखने से सेल बोलेगा ये एक कमांड है, यहाँ सेमीकोलन दिया मतलब और एक कमांड यहाँ दो। तो हम बोलेंगे नहीं सेल तू उसको पकड़ मत, ये फाइंड का सेमीकोलन है। तो सेल को भगाने का तरीका क्या है? आइदर एस्केप और सिंगल कोट और डबल कोट। तो यहाँ आप एस्केप कर सकते हो या सिंगल कोट दे सकते हो या डबल कोट देके बोलोगे नहीं सेल जी ये आपके लिए नहीं है, ये फाइंड के लिए है। तो सिंटैक्स ये होता है फाइंड कमांड में अगर एग्जीक्यूट यूज करेंगे ए बुझी पालू ना नहीं रे सामल एटा बुझिया भारी कष्ट लोको कोंती घोषी पका। तो फाइंड कमांड जानथुला नहीं आगु बोलू तो कर्ली ब्रेस दे देबे, तापर दे देबे एस्केप सेमीकोलन। एस्केप सेमीकोलन कोन ना, एटा सिंटैक्स घोषो बुझी पालू ना नहीं कोन पे दिया होची कोनटा नहीं। फाइंड में हम कोई भी फाइंड में फिर से बोल रहा हूं, फाइंड में कोई भी सिलेक्शन क्राइटेरिया आप यहाँ दोगे, एनी सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये मैं तो बढ़िया सा एग्जांपल दिया कि अगर मुझे वो सारे फाइल चाहिए जो साल भर से एक्सेस नहीं हुए हैं, -typef बुझ -a टाइम +365। तो उन फाइलों को हम डिलीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं थ्रो फाइंड कमांड। यहाँ सेल में है, तो सपोज मुझे यहाँ 3 ही फाइल मिले जो साल भर से एक्सेस नहीं हुए हैं। माई सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोवाइडेड मी विथ ओनली 3 फाइल्स, x.txt, y.txt एंड z.txt। तो ये 3 फाइल डिलीट होना चाहिए।
कौन डिलीट करेगा? तो उसके लिए हम देते हैं एग्जेक, मतलब रन हो, एग्जीक्यूट। आरएम, आरएम कमांड पहले, उसको तो आरएम सिर्फ लिख देने से आरएम किसको डिलीट करेगा पहले? ये लेकिन बिगिनिंग में जब हम कमांड लाइन लिखेंगे तो ये तो x.txt मिला नहीं, तो यहाँ हम कर्ली ब्रेस दे देते हैं। कर्ली ब्रेस का मतलब वन सिलेक्टेड फाइल, क्या? एनी वन सिलेक्टेड फाइल। तो पहले बार x.txt, तो मुझे बताओ यहाँ rm कमांड कितना बार रन होगा ये सारे फाइलों को डिलीट करने के लिए? 3 बार। तो rm x.txt, rm y.txt, rm z.txt, 3 बार रन होगा। लेकिन कितना डॉलर प्रॉम्प्ट है? एक बार 3 कमांड रन होने के लिए यहाँ सेमीकोलन चाहिए, तो हम यहाँ एक सेमीकोलन दे देंगे। लेकिन ये सेमीकोलन को कौन पकड़ लेगा? सेल बोलेगा ये फाइंड कमांड है, इधर कौन और दूसरा कमांड दो। हम बोले नहीं नहीं, तू चिंता मत करे, फाइंड को एस्केप करने से क्या होगा? सेल इसको समझ नहीं पाएगा। कौन समझेगा फिर इसको? ओनली फाइंड। बुझिलो फाइनली। तो उसका सिंटैक्स होता है फाइंड कमांड में -exec एनी कमांड कर्ली ब्रेस एस्केप सेमीकोलन, कर्ली ब्रेस स्टैंड्स फॉर वन सिलेक्टेड फाइल। इस तरह से आप बहुत सारे फाइल को डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। तो चलो हम देखते हैं। सपोज मैं यहाँ चाहता हूँ जितने जावा फाइल से सबको डिलीट करूं, क्या लिखूंगा बता? फाइंड, तुम लोग बोलना, फाइंड होम डायरेक्टरी ट्री में जितने जावा फाइल्स हैं -type f -name डबल कोट में *.java -exec rm से बेहतर होता है rm-f rm-f फिर कर्ली ब्रेस फिर एस्केप। तो एस्केप के जगह हम सिंगल कोट दे पाएंगे या नहीं पाएंगे? एनीथिंग दे पाएंगे। हाँ, तो ये सब डिलीट हो गए। ls एक भी *java फाइल नहीं है। तो मेरे होम डायरेक्टरी ट्री में जितने .java फाइल्स थे सारे डिलीट हो गए। भरोसा नहीं है? देखो फाइंड में *java एक भी नहीं है। एवरी *java फाइल इज डिलीटेड। अब मुझे ये करके दिखा, मेरे जितने .sh फाइल्स हैं उनको एक डायरेक्टरी में कॉपी करो ADIR में। कॉपी ऑल .sh फाइल्स टू ADIR। केमिति कौन करी? मैं नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा हेल्प कर दूं। *.sh तापर कौन *.sh कौन लिखिया को? -exec कॉपी करिए। सुब्रत बोल, कहाँ भाग गया? यही है सर। तो मैं चाहता हूँ जितने .sh फाइल हैं उनको ADIR नामक डायरेक्टरी में कॉपी कर लेंगे। तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? cp कर्ली ब्रेस। अब किसको कॉपी करोगे? तो एवरी सिलेक्टेड फाइल के लिए कॉपी करने के लिए एक एक, तो ये एक मिसोमोर है, ये एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर फॉर वन सिलेक्टेड फाइल। सपोज यहाँ मुझे 25 मिले, ये cp कमांड कितना बार रन होगा? अबे तू समझ नहीं पा रहा है क्या सुब्रत? नहीं समझ गया सर। हाँ, ये एक फाइल के लिए है मिसोमर, मतलब यहाँ तो कुछ हम डाल नहीं सकते हैं। तो वन सिलेक्टेड फाइल के लिए एक जगह कर्ली ब्रेस दे दिए। यहाँ अगर 25 फाइल सिलेक्ट हुए
तो तो SCP 25 हो कमांड गया। 25 बार रन होगा। फिर किस डायरेक्टरी में कॉपी करेगा? ADIR। तो देखो कितना जल्दी ये काम हो जाता है। ठीक है, तो ADIR में कॉपी करने दो, फिर स्लैश एस्केप सेमीकोलन। तो ये देखो सारे कॉपी हो गए। हाँ, तो कोई फाइल्स क्या है कि रिपीटेड है तो आप चिंता मत करो, ADIR में जाके देखो LS ADIR, ये सारे .sh फाइल्स कॉपी हो गए। कितने सुंदर हो रहा है, देख रहे हो? इसको मेरे सिस्टम में रहने वाले जितने, बहुत सारे फाइल कॉपीड हैं, उसीलिए दिखाया। तो मेरे सिस्टम में जितने .sh फाइल्स थे सब कहाँ कॉपी हो गए? ADIR। इसको मैनुअली करोगे तो आपको 2 दिन लग जाते, लगते हैं या नहीं? ढूंढ ढूंढ के कहाँ है .sh फाइल, कहाँ है .sh फाइल, कहाँ है .sh। और एक करो, मेरे सिस्टम में जितने फाइल्स हैं, जितने फाइलों का परमिशन 777 मैं कर रहा हूँ, टाइप एफ हाइफन फॉर्म 777 755, इतने सारे फाइल का परमिशन क्या है? 755। उनको तुम क्या करो, जिनका परमिशन 755 है, मेरे जितने सेल स्क्रिप्ट हैं सिस्टम में सबका परमिशन 755 कर दो, क्योंकि सेल स्क्रिप्ट सब एग्जीक्यूटेबल होते हैं। क्या करो बोलो भाई, ये तो काम का चीज है। मेरे जितने .sh फाइल हैं, हाइपन नेम *.sh, उनका क्या करेंगे? सबका परमिशन क्या करेंगे? तो क्या लिखें? हाइपन एग्जेक chmod 755 कर्ली ब्रेस। कितना सुंदर चीज है, एस्केप सेमीकोलन। तो मेरे सिस्टम में जितने भी .sh फाइल है, एक ही झटके में सबका परमिशन कितना हो जाएगा? 755। सबका हो गया। बहुत सारे कुछ का परमिशन नहीं है डायरेक्टरीज में। DIR3 में मुझे परमिशन नहीं है, परमिशन दे दूं chmod 755। हाँ हाँ, तो DIR3 मेरा नहीं है, वे किसका है? छोड़ो, एक एरर से क्या है, ls-ld DIR3, इसका मालिक कौन है बे? सुब्रत फाइव का है, उसीलिए नहीं हुआ। सिर्फ DIR3 में रहने वाले फाइलों को परमिशन नहीं मिला, क्योंकि मेरा नहीं है। किसका है? मेरा। सुब्रत फाइव का। तो बाकी सबका हो गया, तो उसको चेक कर सकते हैं। तो फाइंड कमांड ऐसा नहीं कि बाकियों का भी चलेगा, तो आपका जितना है .sh फाइल्स वो सब, तो मैं मेरा एक .sh फाइल को देख लेता हूँ। यही अगर हम सूडो लगा के कर दें तो हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा। कहाँ गया रे? तो वो बात है ls-l, मैं करंट डायरेक्टरी का चेक कर रहा हूँ, *.sh। सबका फाइल कितना होगा परमिशन, बोलो मुझे? 7। ये देखो सबका कितना है, बोलो? 7। तो ये कितना पावरफुल चीज है। आप एक ही झटके में हाइपन एग्जेक यूज करके बहुत सारे काम कर पाओगे या नहीं? हाँ, तो जब भी इंटरव्यूअर आपको पूछेगा हाइपन एग्जेक से पूछेगा, ठीक है? और भी एग्जेक पढ़ेंगे, देखते हैं। टुमारो थोड़ा मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, ठीक है?